15 दिसंबर 1945 की दोपहर फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से यूएस नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन उड़ान भरते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी अचानक से रेडियो पर एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। मेरे दोनों कंपास काम नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रहा कि हम कहां हैं। बेस से जवाब जाता है, वेस्ट की ओर मुड़ो, फोर्ट लॉडरडेल वापस जाओ। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। रडार से एक एक करके 5 प्लेन्स गायब हो जाते हैं। तुरंत ही इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा जाता है, मगर हद तो तब हो जाती है जब वो सर्च प्लेन खुद ही गुम हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। इन्हें ढूंढने के लिए सालों तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन किसी प्लेन या सोल्जर का कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ ही घंटों के अंदर 6 प्लेन्स और 27 लोग गायब हो चुके हैं, जैसे समंदर उन्हें निगल गया हो। नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये एक सच्ची घटना थी। और इसी हादसे के बाद दुनिया ने पहली बार उस रहस्यमयी जगह का नाम सुना जहां से कोई लौट कर नहीं आता, बर्म्यूडा ट्रायंगल। अटलांटिक ओशियन का वो हिस्सा जहां पिछले 9 सालों में 50 से ज्यादा शिप्स और 20 प्लेन्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके हैं। पायलट्स बताते हैं कि यहां आते ही आसमान अचानक से डार्क हो जाता है, कंपास अजीब तरह से घूमने लगता है, रेडियो सिग्नल्स गायब हो जाते हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो कहां हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें कंट्रोल कर लिया हो। अब तक यहां 1000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर बर्म्यूडा ट्रायंगल की इन गहराइयों में ऐसा क्या है जो हर चीज को निगल लेता है। क्या ये कोई सुपर नेचुरल पावर है या फिर कुदरत की मिस्ट्री? यहां गायब होने वाले शिप्स और प्लेन्स जाते कहां हैं? और सबसे जरूरी, साइंस इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देता है? आइए आज इन सवालों के जवाब जानते हैं। अटलांटिक ओशियन का एक बड़ा हिस्सा जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, दरअसल दुनिया का यह सबसे मिस्टीरियस पैच है और उस जगह का नाम है बर्म्यूडा ट्रायंगल। अगर आप नक्शे में देखें तो ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनाता है जिसके 3 कॉर्नर्स हैं। एक है मियामी, दूसरा है बर्म्यूडा आइलैंड और तीसरा है सैम जॉन। इन तीनों बिंदुओं को मिलाओ तो एक विशाल समुद्री क्षेत्र बनता है जो कि लगभग 5 लाख से लेकर 15 लाख स्क्वायर माइल के एरिया में फैला हुआ है। यानी कि इतना बड़ा कि इसमें पूरा का पूरा इंडिया आराम से समा जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर समंदर की गहराई भी डराने वाली है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जो कि अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा हिस्सा है, वो यहीं मौजूद है, करीबन 27,000 फीट नीचे, जहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। कहा जाता है अगर कोई जहाज यहां डूबे तो उसका मलबा कभी ऊपर नहीं आता। साथ ही मौसम का मिजाज यहां पल पल बदलता रहता है। एक पल आसमान साफ होता है और अगले ही पल काले बादल घिरकर सब कुछ निगल लेते हैं। ऊपर से ये इलाका हरिकेन बेल्ट में आता है, इसीलिए हर साल कई ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यहां से गुजरते हैं। इसके अलावा यहां गल्फ स्ट्रीम इतनी तेजी से बहती है कि अगर कोई छोटी सी बोट भी यहां फंस जाए तो उसके टुकड़े कुछ घंटों में हजारों मील दूर मिलेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद बर्म्यूडा ट्रायंगल की सबसे अजीब बात पता है क्या है? कंपास का बिहेवियर। कई पायलट और सेलर्स ने रिपोर्ट किया है कि यहां कंपास अचानक से सही दिशा दिखाना बंद कर देता है। नॉर्थ का सिग्नल ट्विस्ट हो जाता है और नेविगेटर को ऐसा लगता है कि वो तो सही रास्ते पर है, पर असल में वो गलती से ओशियन के बीच में भटक चुका होता है। इसीलिए देखने में ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। और शायद इसी कॉन्ट्रास्ट ने इसे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेस बना दिया है। लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल हमेशा से इतना डरावना और बदनाम नहीं था। जिस तरह से दुनिया में हर डर की कोई ना कोई शुरुआत होती है ना, वैसे ही बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी भी शुरू होती है आज से करीबन 500 साल पहले, जब इंसान पहली बार इस जगह से गुजरा था। साल था 1492, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज सेंटा मारिया पर सवार होकर नई दुनिया की तलाश में निकले थे
और उसी खोज में उनका इस इलाके से भी गुजरना हुआ। और फिर इस जगह के बारे में उन्होंने अपनी लॉग बुक में कुछ अजीब बातें लिखी, जैसे आसमान से एक तेज रोशनी दिखाई दी जो अचानक से समंदर में गिर गई और कंपास सही दिशा नहीं दिखा रहा था। उस वक्त किसी ने भी इसे रहस्यमयी या खतरनाक नहीं माना, लेकिन आगे जो होने वाला था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। सदियां बीतती गईं, पर इस समुद्री रास्ते से जुड़ी अजीब घटनाएं खत्म नहीं हुई। 19वीं सदी में यहां कई पानी के जहाज तो ऐसे मिले जिनके अंदर कोई इंसान ही नहीं था, और इनमें से सबसे मशहूर था मैरी सेलेस्ट, जो सन 1872 में पूरी तरह से सही सलामत मिला। जहाज के अंदर खाना रखा था, पाल खुले थे, लेकिन कोई भी, एक भी इंसान नहीं था। किसी ने ना कोई SOS भेजा, ना कोई लड़ाई हुई। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा क्रू अचानक से हवा में गायब हो गया। यह जहाज ट्रायंगल के कोर से थोड़ा सा दूर एजोरस के पास मिला था, लेकिन घोस्ट शिप की यह कहानी लोगों की इमेजिनेशन को हवा देने के लिए काफी थी। और फिर आया जोशुआ स्लोकम का किस्सा, वो पहला इंसान जिसने पूरी दुनिया अकेले शिप चलाकर पार की थी। 1909 में वो इसी रास्ते से गुजरा और फिर कभी लौटा ही नहीं। एक लेजेंड जो पूरी दुनिया में घूमा था, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल में वो जाकर गुम हो गया। धीरे धीरे ये घटनाएं नाविकों और मछुआरों के बीच में चर्चा की वजह बन गईं। कहा तो ये भी जाने लगा कि अटलांटिक के इस हिस्से में कोई एविल सी है जो अपने रास्ते से गुजरने वालों को निगल जाता है। कुछ इसे डेविल सी कहते तो कुछ कर्स ऑफ द ओशियन कहते। लेकिन कुछ दशकों के बाद यहां एक ऐसी घटना घटी जो इस समुद्री इलाके के रहस्य को बड़े लेवल पर पहली बार पूरी दुनिया के सामने लेकर आई, और उसी घटना से इसका नाम पड़ा द बर्म्यूडा ट्रायंगल। साल था 1945। दिसंबर की ठंडी दोपहर। अमेरिका के फ्लोरिडा से 5 नेवी के टॉर्पेडो बॉम्बर प्लेन उड़ान भरते हैं। ये एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन था, बस कुछ ही घंटे का सफर। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। मौसम साफ था, हवा शांत थी, और इन जहाजों के पायलट वर्ल्ड वॉर 2 के ट्रेन्ड सैनिक थे जो एक्सपीरियंस्ड और कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी थे। लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यही रूटीन फ्लाइट इतिहास की सबसे डरावनी गुत्थी बनने वाली है। ट्रेनिंग के बीच अचानक से रेडियो पर एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। मेरे दोनों कंपास काम नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कहां हैं। ये थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टायलर, स्क्वाड्रन लीडर। उनका कंपास घूम रहा था और नीचे दिख रहा समुद्र उन्हें अनजान लग रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं, जबकि असल में वो उल्टी दिशा में खुले अटलांटिक ओशियन के बीच पहुंच चुके थे। रेडियो पर बाकी पायलट्स की आवाजें भी आने लगी। फ्यूल कम हो रहा है, वी कांट सी द लैंड, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज। बेस से जवाब जाता है, वेस्ट की तरफ मुड़ो, वापस से फोर्ट लॉडरडेल चले जाओ। लेकिन रेडियो सिग्नल्स कमजोर होते जाते हैं, स्टैटिका बढ़ता जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद में पूरी खामोशी छा जाती है। शाम ढलते ही नेवी तुरंत रेस्क्यू मिशन भेजती है। ये एक बड़ा PBM मरीन सी प्लेन था जिसमें 13 लोग सवार थे। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद वो रेस्क्यू प्लेन भी रडार से गायब हो जाता है। अगले 5 दिनों तक 300 शिप्स और प्लेन्स करीबन 3 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया सर्च करते हैं। और इस खोज के दौरान कोस्ट पर मौजूद एक कार्गो शिप रिपोर्ट करता है कि उन्होंने आसमान में एक आग का गोला देखा था। लेकिन इतनी खोजबीन करने के बाद ना तो फ्लाइट 19 के बॉम्बर्स प्लेन मिले, ना रेस्क्यू प्लेन मिला, ना एक भी बॉडी। यानी कि 27 जवान और 6 प्लेन्स सब कुछ जैसे हवा में गायब हो गए। जब ये खबर अखबारों में छपी तो पूरे अमेरिका में सनसनी मच गई। हेडलाइंस छपी, द लॉस्ट पेट्रोल वैनिशेस इनटू थिन एयर, 6 नेवी प्लेन्स मिसिंग, नो ट्रेस फाउंड। नेवी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बस एक लाइन लिखी थी, कॉज अननोन। लोगों के लिए यही अननोन एक डर बन गया। किसी ने कहा कि प्लेन्स को किसी अनजानी ताकत ने निगल लिया, किसी ने मैग्नेटिक स्ट्रॉम या टाइम वॉर्प की बात की। मीडिया ने इसे
द मिस्ट्री जोन कहना शुरू कर दिया और यहीं से उस नाम का जन्म हुआ जो आज पूरी दुनिया को डराता है, यानी बर्म्यूडा ट्रायंगल। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि फ्लाइट 19 पहली ऐसी घटना नहीं थी, बल्कि इस समुद्री इलाके में इससे पहले भी कई ऐसे समुद्री हादसे हो चुके थे। अगर पीछे मुड़कर देखें तो सबसे पहले नजर आता है साइक्लॉप्स हादसे पर। साल 1918 वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। साइक्लॉप्स एक विशाल कार्गो शिप था और ये 542 फीट लंबा अमेरिकन नेवी का जहाज था जो बारबाडोस से निकलकर बाल्टीमोर जा रहा था। उसके अंदर 11,000 टन मैग्नीज ओर था और उस पर 309 लोग सवार थे। मौसम बिल्कुल साफ था, समंदर शांत और आखिरी बार रेडियो पर सिर्फ इतना कहा गया, मौसम ठीक है, सब कुछ सही है। और उसके बाद कुछ नहीं मिला। कोई एसओएस नहीं, कोई एक्सप्लोजन की कंफर्मेशन नहीं, कोई डिस्ट्रेस कॉल दर्ज नहीं हुई। साइक्लॉप्स और उसमें मौजूद 309 लोग तो ऐसे गायब हुए जैसे उन्हें किसी समंदर ने मिटा दिया हो। नेवी ने सैकड़ों जहाज भेजे और अटलांटिक का एक बड़ा हिस्सा खंगाला, लेकिन ना कोई व्रैक मिला और ना ही कोई सर्वाइवर। लोगों ने उस समय के हिसाब से कई अलग अलग तरह की थियरी बनाई। किसी ने कहा कि जर्मन सबमरीन ने डुबो दिया होगा, किसी ने कहा कि तेज स्टॉर्म आया होगा, लेकिन इन बातों का किसी के पास में कोई पक्का सबूत नहीं था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और चर्चा फैल गई कि साइक्लॉप्स ये भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के उसी हिस्से से गुजरा था जहां समंदर अपने रास्ते से गुजरने वाली चीजों को निगल लेता है। और बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसे यहीं पे नहीं रुके। इसके बाद साल 1948 में एक और बड़ा और अजीब हादसा सामने आया। हुआ ये कि स्टार टाइगर नाम का एक ब्रिटिश पैसेंजर एयरक्राफ्ट एजोरस से बर्म्यूडा की तरफ जा रहा था और प्लेन में करीबन 31 लोग सवार थे। फ्लाइट के दौरान जब प्लेन बर्म्यूडा ट्रायंगल वाले एरिया में फ्लाई कर रहा था, तब बर्म्यूडा एयर कंट्रोल को रेडियो पर प्लेन से एक मैसेज रिसीव हुआ। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन ठीक ही है, हम बर्म्यूडा की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद रेडियो पर अचानक से सन्नाटा छा गया। चेक किया तो प्लेन रडार से गायब था। खोजबीन शुरू की गई, लेकिन ना कोई मलबा मिला, ना कोई सिग्नल। और हद तो तब हो गई जब इस हादसे के सिर्फ 1 साल बाद, यानी कि 1949 में उसी एयरलाइन का दूसरा प्लेन स्टार एरियल बर्म्यूडा से जैमेका की ओर मुड़ा। रूट लगभग वही था, एयरक्राफ्ट का मॉडल भी वही था और नतीजा भी फिर से वही निकला। प्लेन गायब और पैसेंजर्स का कोई पता नहीं। कुल मिलाकर साल में 2 एक जैसे हादसे और दोनों अटलांटिक के इसी हिस्से में। ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर्स ने साफ कहा, हम पूरी तरह उलझन में हैं, समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ। अब यहां से लोगों को लगने लगा कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि यह एक पैटर्न है। और यह उन रहस्यमयी घटनाओं का अंत नहीं था। उसी दौर में एक और डरावनी खबर सामने आई, डगलस DC-3 की। दरअसल दिसंबर 1948 में यह सिविलियन एयरक्राफ्ट सैन जॉन से मियामी की ओर जा रहा था। प्लेन में कुल 36 लोग थे, 33 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स। पायलट ने रेडियो पर कहा, हम मियामी पहुंच रहे हैं। मौसम शांत था और फ्लाइट एकदम नॉर्मल। इसके बावजूद जमीन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर यह प्लेन अचानक से गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिला और ना कोई मलबा। सर्च टीम ने हजारों स्क्वायर माइल का एरिया स्कैन किया, पर ऐसा लगा मानो समंदर ने सब कुछ निगल लिया हो। किसी ने कहा कि शायद कंपास फेलियर हुआ होगा, किसी ने कहा कि फ्यूल खत्म हो गया होगा, लेकिन कोई भी इन बातों को साबित नहीं कर पाया। और यह हादसा भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के अनसुलझे रहस्यों में शामिल हो गया। लेकिन यह भी अंत नहीं था। इसी तरह का एक और हादसा 1963 में सामने आया, जब दुनिया थोड़ी मॉडर्न हो चुकी थी, क्योंकि रडार और रेडियो सिस्टम अब पहले से बहुत ज्यादा एडवांस थे। लेकिन फिर भी मरीन सल्फर क्वीन की स्टोरी ने सबको हिलाकर रख दिया। असल में यह एक विशाल अमेरिकन कार्गो शिप था जो मॉल्टन सल्फर लेकर टेक्सास से निकला था। शिप में 39 क्रू मेंबर सवार थे। अपने सफर के दौरान फरवरी की शुरुआत में यह शिप अटलांटिक के उसी हिस्से यानी कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजरा
और फिर वही जो होता है, उसका कुछ भी पता नहीं चला। रेडियो पर इस शिप की तरफ से आखिरी मैसेज आया था, ऑल ओके, और उसके बाद इसका कुछ भी पता नहीं चला। ना कोई मलबा मिला, ना किसी क्रू मेंबर्स की बॉडी। इसके बाद 1967 के दिसंबर की रात में एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मियामी के पास बिजनेसमैन डैन ब्यूरक अपने एक दोस्त के साथ 23 फुट यार्ड विचक्राफ्ट पर निकले थे। उनका मकसद बस इतना था कि शोर लाइन की क्रिसमस लाइट्स को देखना। लेकिन रात के 9 बजे कोस्ट गार्ड को कॉल गया, हमारी बोट शायद किसी चीज से टकराई है, प्रोपेलर फंस गया है, पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन हां हेल्प चाहिए। कोस्ट गार्ड ने कहा, फ्लेयर जलाइए, हम आ रहे हैं। सिर्फ 19 मिनट के बाद रेस्क्यू टीम लोकेशन पर पहुंची, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना बोट, ना लोग और ना ही कोई निशान। विचक्राफ्ट को अनसिंकेबल कहा जाता था क्योंकि उसके हल में एक्स्ट्रा फ्लोटेशन लेयर थी। फिर भी वो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर सिर्फ 19 मिनट में गायब हो गया। वो यार्ड कहां गई, इसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। और ऐसा नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी सारी रहस्यमयी घटनाएं 100 या 50 साल पहले हुई हैं। अभी रिसेंट ईयर्स में भी इस इलाके के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो साबित करते हैं कि समंदर का ये छोटा सा हिस्सा आज भी उतना ही मिस्टीरियस है जितना 100 या 200 साल पहले था। आज से 20 साल पहले की बात है। 2005 की गर्मियों में बाहामास के पास ट्रेजर के से एक छोटा सा पाइपर PA-23 फोर्ट पियर्स विमान फ्लोरिडा के लिए उड़ता है। प्लेन में 3 लोग सवार थे। शुरुआत में मौसम ठीक था, सब कुछ सही था। फ्लाइट IFR प्लान पर थी और डिपार्चर के बाद एल्टीट्यूड और हेडिंग नॉर्मल मानी गई। इस प्लेन का रूट कुछ ऐसा था कि इसे बर्मुडा ट्रायंगल से होते हुए गुजरना था। लेकिन जैसे ही प्लेन इस एरिया में एंटर हुआ, रडार स्क्रीन पर एयरक्राफ्ट का ब्लिप गायब हो गया। रेडियो पर कोई मेडे नहीं आया। मियामी सेंटर ने बार बार कॉल किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। एक प्लेन हवा में उड़ते उड़ते गायब हो चुका था। कोस्ट गार्ड ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिक्स्ड विंग प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स निकले और पानी पर कई कटर्स ने ग्रिड बनाकर इलाका खंगाला, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ भी नहीं मिला और यह हादसा एक रहस्य बनकर रह गया। इसके बाद 2015 का मामला सामने आता है। हुआ ये कि जुलाई के आखिरी दिनों में फ्लोरिडा के जुपिटर एरिया से 14 साल के 2 लड़के ऑस्टिन स्टेफेंस और पैरी कोएंस अपनी 19 फुट बोट लेकर सुबह फिशिंग पर निकल जाते हैं। ये वही कोस्ट था जो बर्मुडा ट्रायंगल के वेस्टर्न एज के बिल्कुल पास आता है। सुबह उन्होंने मरीना से फ्यूल लिया और फिशिंग के लिए निकल गए। मौसम साफ था और परिवारों को उम्मीद थी कि लड़के समय पर वापस लौट आएंगे, लेकिन दोपहर तक मौसम अचानक से पलट गया। थंडर स्टॉर्म की मरीन वार्निंग जारी हुई और कुछ ही देर के बाद में उनका कांटेक्ट टूट गया। परिवार ने फोन मिलाने की बहुत कोशिश की, रेडियो पर भी कॉल किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। शाम होते होते हालत चिंता वाली हो गई और अथॉरिटीज को सूचित किया गया। कोस्ट गार्ड ने तुरंत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। हवा से हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग्स प्लेन निकले। पानी पर कटर्स ने ग्रिड बनाकर इलाका खंगाला। शुरुआत में वैसे तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी बोट की एक झलक डेटोना के पास में दिखाई दी, लेकिन फिर वो भी गायब हो गई। और फिर अगले साल 2016 में वही बोट बर्मुडा के पास में दोबारा देखी गई और इस बार उसे पकड़ लिया गया। जब खोजबीन शुरू हुई तो उसके अंदर पर्सनल सामान और एक आईफोन मिला, लेकिन दोनों लड़के, उनका तो फिर भी कुछ पता नहीं चला, मानो दोनों लड़के हवा में गायब हो गए हों। इसी तरह से 15 मई 2017 के दिन बाहामास के ऊपर एक ट्विन इंजन मित्सुबिशी MU-2B प्यूर्टो रिको के बोरिंक्विन से फ्लोरिडा के टिटसविले की ओर उड़ रहा था। इस प्लेन में न्यूयॉर्क की एंटरप्रेन्योर जेनिफर ब्लूमेन, उनके 2 बच्चे और पायलट नेथन अल्ड्रिच थे। इस प्लेन को भी अपना रूट फॉलो करते हुए बर्मुडा ट्रायंगल होते हुए जाना था, लेकिन फ्लाइट के बीच में अचानक से ही मियामी ATC के साथ में रडार और रेडियो दोनों कॉन्टैक्ट टूट गए। कंट्रोलर ने बार बार कॉल किया, लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आया। कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया
और खोजबीन के दौरान बर्मुडा ट्रायंगल वाले इलाके में बिखरा हुआ मलबा और पानी की सतह पर तेल की पतली पतली परत दिखाई दी। जांच करने पर पता चला कि जो पार्ट्स मिले हैं वो इसी MU-2B एयरक्राफ्ट के थे। इसके बाद भी सर्च कई दिनों तक चलती रही, लेकिन ना तो कभी पूरा मलबा मिला और ना ही इस हादसे के होने का कारण। यानी ये भी बर्मुडा ट्रायंगल के अनसुलझे हादसों में जुड़ गया। अब अगर हम गौर करें तो इन सभी कहानियों का पैटर्न लगभग एक जैसा है। शुरुआत में शांत, बीच में कांटेक्ट टूटना, फिर दिन रात चलने वाली सर्च और अंत में रहस्य का ना खुल पाना। लेकिन इंसान की फितरत है कि जहां लॉजिक काम नहीं करता वहां इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। यही इमेजिनेशन बर्मुडा ट्रायंगल को एक रहस्य से आगे बढ़ाकर एक लीजेंड बना देती है। कुछ लोग कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में एलियंस रहते हैं। हां, वही एलियंस जो रोशनी के साथ आसमान से अचानक से उतरते हैं और जहाजों को उठा ले जाते हैं। कुछ थियरीज तो यह भी कहती हैं कि यह इलाका असल में एलियंस का बेस है, एक ऐसा कॉस्मिक डोरवे जहां से वो हमारे ग्रह का ऑब्जर्वेशन करते हैं। और कई लोगों ने तो आसमान में तेज मूविंग लाइट्स देखने का दावा किया है और कुछ का कहना है कि फ्लाइट 19 के पायलट्स को UFO उठा ले गए। अब देखिए, इन सब का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि लोग अब भी मानते हैं कि शायद यही वो जगह है जहां आसमान और आउटर स्पेस एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने तो इसे अटलांटिस की फेमस थियरी से जोड़ दिया। कहते हैं हजारों सालों पहले अटलांटिस ओशियन के नीचे एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था एटलांटिस। चार्ल्स बर्लिड्ज नाम के राइटर ने कहा कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस के एनर्जी क्रिस्टल्स पड़े हैं जो आज भी काम करते हैं। वो क्रिस्टल्स मैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं और यही वेव्स शिप के कंपास को खराब कर देती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अटलांटिस की कोई सीक्रेट मशीन आज भी ओशियन के नीचे चल रही है जो कभी कभी अपने आसपास की चीजों को गायब कर देती है। मतलब प्रूफ जीरो पर इमेजिनेशन इनफाइनाइट। और एक और थियरी तो यह कहती है कि यह जगह किसी टाइम रैप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग का हिस्सा है, यानी एक ऐसा जोन जहां समय खुद बेंड हो जाता है। इसके अलावा कुछ पायलट्स ने बताया कि वहां उन्हें अचानक से एक गहरा क्लाउड टनल मिला और उस टनल से निकलने के बाद उनकी घड़ी 30 मिनट आगे या पीछे चली गई। जबकि पुराने नाविक तो ये कहते थे कि यहां समंदर के राक्षस रहते हैं, सी मॉन्स्टर, जाइंट स्क्विड्स, डेविल वेव्स, ये नाम बार बार सुनाई देते रहे। और इवन कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि असल राज सुपरनैचुरल नहीं बल्कि गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। कहते हैं कि यूएस नेवी ने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और वेदर कंट्रोल के गुप्त एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, जिनके असर से कई जहाज और प्लेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैप्स में फंसते जा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो इन सब दावों में से आज तक कोई भी प्रूफ नहीं हो पाया और ना ही किसी के पास में इन सब दावों का कोई सबूत है। ये महज दावे हैं, इसीलिए ये महज इंसान की सोच से बनाई हुई कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन है तो इतने सालों में इतने सारे लोग गायब कैसे हुए? इसीलिए अब जरूरत है इस लेजेंड को विज्ञान की नजर से देखने की, ताकि पता चल सके कि असल में बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य है क्या। क्योंकि हर रहस्य के पीछे कहीं ना कोई वजह जरूर होती है। और बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियों को समझने की कोशिश जब साइंटिस्ट ने की तो जाकर सामने आया कि शायद ये जगह उतनी रहस्यमयी नहीं जितनी दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं वेदर की। अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा हरिकेन बेल्ट में आता है, जहां अचानक आने वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और टॉर्नेडो जैसे विंड्स कुछ ही मिनटों में पूरे माहौल को बदल देते हैं। एक शांत समंदर पल भर में खतरनाक बन जाता है। इतिहास में ऐसे सैकड़ों जहाज डूबे जिन्होंने स्टॉर्म वार्निंग्स को इग्नोर किया। उस दौर में ना सैटेलाइट थे, ना रडार सिस्टम, इसीलिए वेदर ही कई बार सबसे बड़ा किलर बन गया। अब रग वेव्स की बात करें, यानी कि समंदर की दानवी लहरें, तो वैज्ञानिकों के मुताबिक इन इलाकों में कई ओशियन करंट्स टकराते हैं और जब हवाएं किसी खास दिशा से चलती हैं तो अचानक से 80 से 100 फीट ऊंची लहरें बन सकती हैं।
ऐसी एक वेव किसी भी जहाज को निगलने के लिए काफी है, और वो भी बिना किसी निशान के। अगर साइक्लॉप्स जैसा शिप ऐसी किसी वेव से टकराए तो उसका मलबा गल्फ स्ट्रीम में बहकर हजारों मील दूर जा सकता है। अब मीथेन गैस हाइड्रेट पर आते हैं। देखिए, ये समंदर के नीचे मौजूद बर्फ जैसी परत है जिसमें गैस फंसी रहती है, लेकिन कभी कभी किसी अंडर सी लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक की वजह से ये गैस अचानक से ऊपर निकलती है और पानी की डेंसिटी कम कर देती है। रिजल्ट, जहाज की बाउंसी घटती है और वो सीधे नीचे चला जाता है, बिना एसओएस भेजे और बिना कोई ट्रेस छोड़े। इस थियरी पर आज भी डिबेट होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में बकायदा दिखाया गया, प्रूफ किया गया है कि मीथेन बबल्स मॉडल शिप्स को सेकंड्स में डुबा सकते हैं। फिर आता है कंपास का मुद्दा कि यहां आते ही कंपास काम करना क्यों बंद कर देता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ट्रायंगल के कुछ हिस्सों में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लगभग 0 होती है। मतलब कंपास कई बार सीधे ट्रू नॉर्थ की तरफ दिखाता है, ना कि मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। अगर नेविगेटर इस फर्क को ना समझें तो वो धीरे धीरे भटक जाते हैं और जहाज गलत दिशा में निकल पड़ता है। 1945 की फ्लाइट 19 शायद इसी कंफ्यूजन का शिकार हुई थी, और सबसे अहम एक्सप्लेनेशन है ह्यूमन एरर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर इंसिडेंट्स में पायलट या कैप्टन की गलती ही सबसे बड़ा फैक्टर रही है। थकान, ओवर कॉन्फिडेंस या पैनिक में लिया गया रॉन्ग टर्न पूरे क्रू की जान ले सकता है। समंदर एक ऐसी जगह है, देखिए, जहां एक छोटी सी भूल और सारा एविडेंस गहराइयों में खो जाता है। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे NOAA, यूएस नेवी और लॉयड्स ऑफ लंदन ने कई दशक तक डेटा स्टडी किया। उनका कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में दुर्घटनाओं की संख्या दुनिया के बाकी हिस्सों से ज्यादा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज भी इस इलाके के लिए एक्स्ट्रा रिस्क चार्ज नहीं लगाती। मतलब उनकी नजरों में यह इलाका उतना खतरनाक नहीं है जितना कोई और बिजी सी रूट। साइंस के मुताबिक इस रहस्य के पीछे कोई सुपरनैचुरल ताकत नहीं, बल्कि नेचर का अपना मिक्स यहां पे काम करता है। कभी तूफान, कभी करंट्स, कभी ह्यूमन मिस्टेक्स, और ये सब मिलकर एक ऐसा इल्यूजन बनाते हैं जो हमें रहस्य जैसा लगता है। तो क्या अब इस रहस्य का अंत यही हो जाता है? देखिए, साइंस का जवाब साफ है कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई जादू नहीं है, कोई मॉन्स्टर नहीं, लेकिन फिर भी ये जगह आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि कई बार सच्चाई जान लेने के बाद भी मन नहीं मानता। सच ये है कि डर और रहस्य हमारे अंदर ही बसे होते हैं। हमें अननोन चीजों में थ्रिल महसूस होता है, और इसी क्यूरियोसिटी ने हमें दुनिया की हर खोज तक पहुंचाया है। बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं, ये हमारी कल्पना का आईना है। ये आईना हमें दिखाता है कि इंसान कितनी जल्दी डर को कहानी में बदल देता है और कहानी को लेजेंड में। आज भी जब कोई इस टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री बनाता है या कोई किताब लिखता है तो लोग उसे देखना नहीं छोड़ते, क्योंकि शायद हमें कुछ रहस्य जिंदा रखने में मजा आता है। क्योंकि अगर हर सवाल का जवाब मिल गया तो इमेजिनेशन की दुनिया खत्म हो जाएगी।